अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए, क्योंकि साइफर केस का बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी था अडयाला जेल के अंदर। और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये हमें कहते हुए दिखाई दिए कि जेल के अंदर ट्रायल करना गैर कानूनी है और एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया जा रहा है। बड़ा स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है और इस ट्रायल पर और इस फैसले पर कौन यकीन करेगा। और उसके बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था। सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में आया और उन्होंने जेल के अंदर ट्रायल को कानूनी करार दे दिया था और इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद डिविजनल बेंच में ये फैसला आ गया, ये दरख्वास्त गई और इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत जो है बड़े दलेर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने आज बड़ा टफ टाइम दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। रियासत का वकील हमें आज बेबस नजर आया, उसके पास जवाब नहीं था और बार बार वो यही हमें कहते हुए दिखाई दिए कि जनाब ये ओपन ट्रायल है। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल उठाया कि फैमिली के चंद अफराद को आप अगर अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओपन ट्रायल है। और जिस तरह से फर्दर जुर्म आयद की गई साइफर केस में, ये भी ओपन ट्रायल नहीं है। और फिर मामला जहाँ पर समाअत हो रही है अडयाला जेल के अंदर, उस कमरे की पैमाइश पर चला गया कि जनाब इतना बड़ा कमरा है, इतने लोग वहां पर आ सकते हैं और उसकी इतनी गुंजाइश है। और ये पूरी जो समाअत है इसके गिर्द कमरे की गुंजाइश के गिर्द घूमती रही। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रियासत का जो वकील है वो हमें बेबस और बिल्कुल लाजवाब नजर आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा ही टफ टाइम दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और इस वक्त पीर तक समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है और सोमवार तक जो हुक्म इम्तना जारी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साइफर केस के ट्रायल को रोक दिया था, वो सोमवार तक अब हुक्म इम्तना जारी है। यानी कि सोमवार तक और उसके बाद सोमवार तक मुमकिन तौर पर यह किया जा रहा है कि जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंक्लूड कर दिए जाएंगे और साइफर केस का ट्रायल जो है वो ओपन अदालत में आने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बिल्डिंग से मुख्तलिफ जो जजेस यहाँ पर बैठते हैं। और आज दूसरी जो अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और कहा है कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। इस पर उन्होंने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान, उस्मा खान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और बार बार वो ये पॉइंट आउट करते रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के कि वो बाइस्ड हैं, उनकी हमारी जो जितनी भी दरख्वास्तें हैं उनके नीचे लगती हैं और फैसले महफूज हो जाते हैं और महीनों महीनों हफ्तों हफ्तों फैसला सुनाई नहीं देते। और अब आज की जो सबसे अहम समाअत थी वो साइफर केस का जेल के अंदर ट्रायल का मामला है और जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खदशात का इजहार करती रही कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए और अदालत लाया जाए और ओपन ट्रायल किया जाए, जिसमें फैमिली मेम्बर्स को, वकला को और मीडिया को अलाउ किया जाए। और आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया कि जनाब देखें, माजी में एक वज़ीर आज़म को असैसिनेट कर दिया गया था, कत्ल कर दिया था। रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दे। और जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रियासत तो उनको अदालत में लाने के लिए जो उनके इकदाम है उसको भी यकीनी बनाना रियासत का काम है। क्या रियासत इसमें नाकाम नहीं है? और रियासत का ये काम बनता है कि वो उनकी सिक्योरिटी के जो तमाम तर मामलात हैं उनको हैंडल करे और उनको अदालत लाए। बहरहाल इस वक्त आज की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और मामला सोमवार तक चला गया है। आप देखते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत जो है वो क्या फैसला देते हैं। अगर साइफर केस का ओपन ट्रायल हो जाता है, ओपन ट्रायल का हुक्म दे दी जाता है, तब मीडिया को भी अलाउ किया जाएगा। एक एक बात जो साइफर केस की अब तक पोशीदा है और बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया पर इस वक्त रिपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, चाहे वो अटक जेल के अंदर समाते हो, चाहे वो अडयाला जेल के अंदर समाते हो। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो है वो जाते हैं अडयाला जेल, वहां पर समाअत करते हैं और फिर वापस रवाना हो जाते हैं और मीडिया बाहर खड़ा तमाशाई बना रहता है और उनको अंदर अभी तक अलाउ नहीं किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए। साइफर केस की एक अहम समाअत हुई। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या डायरेक्शन जारी करती है, जबकि दूसरी तरफ मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, अगर मेरा कैमरा मैं दिखा सके, शाहरा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है और वहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत का मामला अभी पेंडिंग है। दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो चुका है, अभी समाअत नहीं हुई। देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत के हवाले से
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब समाअत होती है। लेकिन साइफर केस में जो जेल के अंदर ट्रायल है उसके हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी। पिछली समाअत पर उन्होंने कहा था कि ये 2023 है, अगर आप बंद कमरे में एक फैसला सुना देते हैं तो उस पर कौन यकीन करेगा। और आज उन्होंने एक अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि आप जेल के अंदर ट्रायल को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जेल के अंदर ट्रायल, आपके पास क्या इस चीज़ के सॉलिड एविडेंसेस हैं, आप क्या ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि कल को किसी को भी जेल के अंदर ट्रायल करके सजा सुना दी जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुख्तलिफ सेक्शंस का हवाला देते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। मामला इस वक्त किसी बिल्डिंग के अंदर है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में है और सोमवार तक का इंतजार करते हैं कि सोमवार को जेल ट्रायल के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब क्या फैसला देते हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।